हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स क्या बोलते हैं। देखिए, सारे पार्ट्स बेसिकली हमारे एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें 4 ऑप्शन है। हमें कोई भी एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, तो हमें पहले सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है हमारा कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हमारे पास है। अगर हम पहचान लें कि tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से क्या है, जो कि हम पता लगा पा रहे हैं कि 1 अपॉन √3 है हमारे पास। तो अगर हम इस वैल्यू को इस पूरे टर्म में यूज कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए तो 2 1 जा 2 अपॉन √3 एज इट इज, देन दिस विल अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी आर फाइंडिंग दैट 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3 एंड 3 प्लस 1 विल बी 4, तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा। इन दोनों की हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से एंड √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड वी आर गेटिंग 3 अपॉन 2 √3। ठीक है ना, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √3 मल्टीप्लाई √3 बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई √3 है ना यहाँ पर। ठीक है, √3 से वी विल कट डाउन √3, तो हमारे पास आ गया √3 अपॉन 2 एंड √3 अपॉन 2 होती है इनमें से किसकी, sin 60 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इवैल्यूएट करें तो हमें वैल्यू चाहिए पहले tan 45 की। ठीक है, अगर tan 45 की वैल्यू हमारे पास होगी तो इसमें यूज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1। tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यूज कर दीजिए इसमें 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 प्लस 1 इज 2। सॉल्व करें तो आ रहा है हमारा 0, tan 90 नहीं, 1 नहीं, sin 45 नहीं, 0 यस। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। So the third part of question number 2 is sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to what? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें बताना है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। वो ट्रू होगा कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी है, इन चारों में से कौन सी डिग्री है। देखिए, इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन रूल कि हम 1 बाय 1 इन सारे डिग्रीज पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां पर भी हमारी वैल्यू sin 2a की 2 sin a के बराबर आ जाएगी वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम चलिए यूज कर लेते हैं। पहले यूज करते हैं हम 0 डिग्री को, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में 0 डिग्री है। दैट मीन्स a की वैल्यू, दैट मीन्स व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 है हमारा, तो हम क्या करें, sin 2 0 इज इक्वल्स टू 2 sin a की वैल्यू इज 0। तो sin 2 zeros are 0 बराबर 2 sin 0 as we have 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। sin 0 की वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारे पास, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 2 और sin 0 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास यहाँ पर, sin 0 की वैल्यू 0, दैट मींस 0 इज इक्वल्स टू 2 zeros है 0। तो यहाँ पर तो ये हमारा हो गया ट्रू, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यही हमारा करेक्ट हो गया। तो क्या हम आगे के पार्ट्स करें सॉल्व, बेटा नीड नहीं है कोई भी इसको सॉल्व करने की। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन √3 होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इस वैल्यू को उठाकर हम डायरेक्टली इस इवैल्यूएट टर्म में यूज कर लेंगे और इसको हम फाइंड आउट करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू वी हैव 1 अपॉन √3, यहाँ पर वी विल यूज दिस वैल्यू
नेक्स्ट 1 माइनस 10/30 इज वी हैव 1/√3 और यहाँ पर है हमारे पास इसका स्क्वायर, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस, बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो वी आर टेकिंग इट एज 1। नेक्स्ट 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन में 3 आ गया। सिमिलर सेम हमने 1 और 3 का एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। इन दोनों की हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई नीचे 3 से और √3 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 से, तो 2 से तो 2 हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पर है 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में ये वाला जो बचा हुआ √3 है ये आ गया, √3 से √3 हो गया कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है √3। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3। cos 60 की वैल्यू होती है √3, नहीं भाई cos 60 की तो नहीं हो पा रही √3। sin 60 की होती है, नहीं भाई sin 60 की भी नहीं होती। tan 60 की, यस बिल्कुल, tan 60 की वैल्यू वी हैव √3। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड नाउ। So in next video we will solve the third question of exercise 8.2.